बार दशहरा कुछ खास हो गया, इस बार रावण डूब के भी मरा है। तो अभी जो तस्वीरें हैं, रावण डूब के मरा, देश के कई हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या तस्वीर है? देखिए, ये दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में जो रामलीला चल रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से पूरे रामलीला मैदान में पानी भर गया। जो पुतले लगाए गए थे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के, वो सब पुतले गीले हो गए। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है कि प्रधानमंत्री आ सकें और रावण दहन हो सके, लोग आज अंतिम रामलीला का मंचन भी देख सके, क्योंकि पूरे मैदान में पानी है, चारों तरफ कीचड़ है। जो लोग आए थे ये सुन करके कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी, लेकिन सब लोग निराश होकर यहाँ से चले गए। सब लोग चूँकि भीज भी गए थे, खुले मैदान में ये कार्यक्रम था, तो यहाँ भी अभी तक रावण दहन नहीं हो पाया है और प्रधानमंत्री नहीं है। जो लोग यहाँ आए थे वो लोग काफ़ी मायूस है। तो बिल्कुल ठीक है कि इस बार चूँकि दशहरा पहले आ गया है और बारिश की संभावना पहले से थी, तो बहुत सारे देश में से ऐसे जहाँ बारिश होने की वजह से जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो रुक सा गया है, हो नहीं पाया है। जैसे आईपी एक्सटेंशन में अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि पुतला भी गीला और मैदान में लोग भी नहीं है। स्थिति वैसी नहीं है कि अभी उस कार्यक्रम का आयोजन हो सके। तो यहाँ प्रधानमंत्री खुद ही आने वाले थे, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हो गया है। और चूँकि हस्त नक्षत्र चल रहा है और सबसे ज़्यादा बारिश नक्षत्र में मानी जाती है कि अगर बारिश हो तो बहुत मजबूत बारिश इस नक्षत्र में होती है, और जो देखने को मिल गया, क्योंकि हस्त नक्षत्र में बारिश एक बार शुरू हो जाए तो बेशक थोड़े देर के लिए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ भी बारिश बहुत देर तक नहीं हुई, आधे घंटे तक मान लीजिए कि हुई, लेकिन पानी चारों तरफ भर गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तभी मैंने कहा था ये प्रश्न पूछने से पहले विकास कि रावण को दरअसल जो है ना वो जला के ये दिखाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई, लेकिन इस बार रावण जो है सिर्फ आग की आहुति पे नहीं गया, इस बार रावण डूब के भी मरा। ये भी दशहरे से एक संकेत चला गया। और इस बार खास करके जो प्राकृतिक तस्वीर रही है इस वर्ष कम से कम, वो ऐसी दिखी है कि बाढ़ बारिश ने किस तरह से विपदा लगातार दिखाया है, और ये भी दिख गया। बहरहाल मैं उसी मूल प्रश्न पे आऊँगा विकास, आपके पास वापस आऊँगा, तस्वीरें भी लूँगा। जरा मैं अरविंद जी से कुछ बात कर रहा था एक बार, क्योंकि आप भी इसका ज्ञान रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ये उत्तर आपके लिए भी समझना जरूरी है। मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ अरविंद जी। दुराचारी रावण भी था, जय और विजय के तौर पर इसे जो श्राप मिला उसे ये पता भी था कि इसके कर्मों के ही हिसाब के बाद इसे वापस बैकुंठ में जगह मिलेगी, ये सब कुछ था जी। लेकिन इस दुराचारी का हर वर्ष हम एक सांकेतिक विनाश करते हैं और ये कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तो फिर इस बुराई में कौरवों का एक सांकेतिक क्यों ना हो? जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिसने स्पर्श किया, उसकी लालसा कुछ और थी, वो क्यों नहीं? क्या हम एक पक्ष देख रहे हैं? और अगर रावण ऐसा है तो हम रावण संहिता को कैसे पूज रहे, कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको रावण संहिता के बारे में बात करेंगे, फिर आपको रावण के बारे में बात करेंगे, फिर महाभारत के बारे में छोटा रखिएगा सर, छोटा रखिएगा। हाँ, बिल्कुल छोटा रखेंगे। देखिए, युग की बात होती है, एक कोई धर्मात्मा होता है, अगर वो अधर्म का काम करेगा तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, कुख्यात हो जाता है। अगर कोई पापी व्यक्ति है, गलत कार्य करता है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर एक अच्छा कार्य कर दे तो वो बहुत फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो रावण था बहुत ही प्रकांड विद्वान था, परम शिव भक्त था, त्रैलोक्य विजेता था, ज्योतिष का परम ज्ञानी था। रावण संहिता जिसे शास्त्र का उसने लिखा था कि रावण संहिता ज्योतिष का सबसे महानतम ज्योतिष विधा है, और रावण संहिता जो पढ़ ले उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। रावण संहिता में प्रति शब्द जो शब्द लिखा गया है सब घटित होता है। तो रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान था, उसके द्वारा रचित रावण संहिता काफी ख्याति लब्ध है, विश्व में फेमस है, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो रावण चूंकि त्रैलोक्य विजेता था, भगवान शिव का परम भक्त था, तपस्वी था, ऋषि कुल से जन्मा हुआ था, पुलस्त ऋषि का नाती था, तो मिला जुला के जो उनका खानदान था बहुत ही अच्छा था। तो वो अगर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको लोग ले लेते, लीक पर ले लेते, उसको आदर्श के रूप में मानते हैं। वही जो महाभारत में हुआ था, महाभारत में आप देखिए, रामायण काल में दो भाई हैं, एक राजगद्दी के लिए दोनों किक करते हैं। राम को वनवास हुआ और भरत को राजगद्दी मिली, दोनों भाई राज सिंहासन को लात मार रहे हैं। यह और महाभारत काल में देखा गया है कि एक भाई कह रहा है कि हम 5 गांव तो 5 गांव है, आपको सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देंगे। तो महाभारत और रामायण में इतना अंतर है, त्रेता और द्वापर में इतना अंतर है। तो यह जो काल का अंतर है बहुत बड़ा अंतर है।
इसलिए रावण को लोग दहन करते हैं और उससे संदेश मिलता है अरविंद कि जी, अगर कोई भी व्यक्ति अरविंद जी, दुराचारी होगा। अरविंद जी, जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, 100 आने सही है, लेकिन देखिए भले ही जी। युग का अंतर हो, लेकिन बुराई जी। तो तब भी सतयुग में हो या कलयुग में हो, बुराई को बुराई ही कहा जाता है। दूसरी चीज, बिल्कुल ठीक बात है सर, हम यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। दूसरी चीज भाई भाई जी, का प्रेम तो जी। महाभारत में भी दिखा कि एक युधिष्ठिर के वचन को लेकर 4 भाई उनके साथ चल रहे थे और एक जी, वचन के बिल्कुल। लिए वो किसी भी तरह की युद्ध में किसी अपनी प्राणों की आहुति में सबके लिए तैयार थे। तो भाई भाई तो वो भी था, जी। ये अलग था कि वहाँ रिश्ता अलग था, वो भाई का एक अलग कुठाराघात हो गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।